student, welcome to class 7th. In previous class we read about the modes of reproduction, vegetative propagation. Today I will teach you budding. You have already learned about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. हम आगे पढ़ चुके हैं कि जो yeast होता है उसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. These grow and multiply एवरी फ्यू आवर्स. ये ग्रो करता है, फ्यू आवर्स में ही मल्टीप्लाई कर देता है. इफ़ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम, अगर इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स मिलता है. रिमेंबर दैट ईस्ट इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस. ये जो ईस्ट होता है सिंगल सेल्ड होता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है चलिए हम इसको देखते हैं. टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप. एक ईस्ट केक ले लेते हैं या ईस्ट पाउडर ले लेते हैं एक बेकरी शॉप से, केमिस्ट शॉप से. टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विद सम वाटर. उसको एक कंटेनर में रखकर कुछ वाटर डाल देते हैं. ऐड ए स्पूनफुल और शुगर एंड शेक टू डिज़ोल्व इट. उसमें एक चम्मच शुगर डाल देते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं. कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम, और रूम में गर्म जगह पर रख देते हैं. आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड. फिर 1 घंटे बाद इसमें से एक ड्रॉप उस लिक्विड में से निकाल कर ग्लास स्लाइड पर डालते हैं. एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल. हम देखेंगे कि उसमें न्यू ईस्ट सेल निकल आई. द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ए बड. और जो एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि ईस्ट सेल से आता है, जिसको हम कहते हैं बड. द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स ए न्यू ईस्ट सेल. यही बड जो होता है ग्रो करता है और अपने पेरेंट सेल से अलग होकर एक न्यू ईस्ट सेल को बनाता है. द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल. और फिर यही न्यू ईस्ट सेल ग्रो करती, मैच्योर होती और प्रोड्यूस करती है बहुत सारे ईस्ट सेल को. समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड forming a chain of buds. If this process continue, a large number of yeast cells are produced in a short time. Fragmentation. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are the algae. When आपने पॉन्ड्स में, नदी में, रिवर में आपने देखा है ग्रीन कलर का पैचेस दिखाई देता है. वाटर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल. एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन. ये जो होते हैं जब ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स इनको मिलता है तो ये एल्गी ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और रैपिडली फ्रेगमेंटेशन करते हैं. एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स. ये एल्गी ब्रेक हो जाता है 2 या 2 से अधिक फ्रैगमेंट में. दीज फ्रैगमेंट और पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. फिर यही फ्रैगमेंट्स जो होते हैं ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल्स बनाते हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो एक लार्ज एरिया कवर कर लेते हैं. स्पोर फॉर्मेशन. इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंजाई ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर. चैप्टर 1 में हम ये पढ़ चुके हैं फंजाई जो ब्रेड पीस पर ग्रो करता है स्पोर से, और जो कि स्पोर्स कहाँ होते हैं? एयर में होते हैं. रिपीट एक्टिविटी 1.2. ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मेश ऑन ए ब्रेड. और अगर इसी ब्रेड पर जो स्पोर्स होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करें तो व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर. ये एयर में हमारे रहते हैं. एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ये बहुत ही लाइट होते हैं और ये कवर करते हैं बहुत दूरी तक, लंबी दूरी तक. स्पोर्स आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़. ये ज़्यादातर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती है. इट स्पोर्स इज कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. ये स्पोर्स कवर्ड होते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से और अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं जहाँ हाई टेम्परेचर होता है और लो ह्यूमिडिटी होती है. सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम. इसलिए ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं. सो दे कैन सर्वाइव अंडर ए फेवरेबल कंडीशन. अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो स्पोर जर्मिनेट करते हैं, डेवलप हो जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल है. प्लांट्स सच है जैसे मॉस और फन से रिप्रोड्यूस होता है अपने स्पोर्स के ही द्वारा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. आपने फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा. यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट.
हम जानते हैं कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर ही होता है, स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल हमारा जो है स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। एक्टिविटी 12.4 टेक ए मस्टर्ड चाइना रोज बुटेनिया फ्लावर एंड सेपरेट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हम कोई भी फ्लावर लेंगे उसमें से इसके सेपरेट करेंगे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल, और स्टेमन और पिस्टिल के पार्ट्स को हम वो करेंगे स्टडी करेंगे। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें या फिर स्टेमेन हो या फिर पिस्टिल हो उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर। जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं उनको बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वेयर एज मस्टर्ड, रोज एंड ब्रिटानिया है बाईसेक्सुअल। जैसे कॉर्न है, पपाया, कुकम्बर ये हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें, और मस्टर्ड में, रोज में, टेनिया में बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन ए डिफरेंट प्लांट। जो मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं एक ही प्लांट पर या अलग अलग प्लांट पर भी। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंथर और फिलामेंट को जो कि स्टेमन में होता है। अनदर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस ए मेल गैमीट। और जो और चीज़ें होती हैं जैसे पॉलन ग्रेन वो हमारे प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट्स को। ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल क्या करता है, कंसिस्ट करता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। ओवरी कंटेन करती है एक या एक से अधिक ओव्यूल को जो कि प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट या एग, ठीक है, जो ओव्यूल से मिलते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं किसको, जाइगोट को। You understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.